प्रणाम। अभी जो समय चल रहा है, यह समय दोबारा कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। मैं ये जो वीडियो जारी कर रहा हूँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं हो सकती, वैसी की वैसी जैसी अभी घट रही है। ठीक है, देखेंगे तो आप रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो उस समय का क्षण है, उस समय घटित हो रहा है। अभी जो क्षण घटित हो रहा है वह कभी भी दोबारा नहीं आता। यह जीवन है जो मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन हम इसे कहां जीते हैं? हम अक्सर आगे की प्लानिंग में लगे रहते हैं, भविष्य में कहीं अच्छा क्षण आएगा, इस प्लानिंग से तब जिएंगे, और इस तैयारी में हम इतना कुछ चूक जाते हैं, इस जीवन को इतना कुछ चूक जाते हैं कि हमें जीवन का पता तब चलता है जब हमारे जीवन में कोई बड़ी घटना घटती है और हमें लगता है कि अरे, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो इसे चूक गया। चूक इसलिए गए क्योंकि हम तो अक्सर सपनों में, ख्यालों में, भविष्य में खोए रहे। वर्तमान में जीना ही असली जीवन से परिचय है। जब हम वर्तमान में जीते हैं, अभी जीते हैं, तो जो भी घटना घटती है वो हमारी पूरी जागरूकता में घटती है। हमें पूरा का पूरा पता रहता है कि ये क्षण क्या हो रहा है, इस क्षण में जो भी जीवन है उससे हमारा परिचय होता है। अगर मैं सुखी होता हूं तो इसी क्षण सुखी होता हूं, अगर मैं दुखी होता हूं तो इसी क्षण दुखी होता हूं। अगर इस क्षण के साथ मैं जी रहा हूं, इस पल को पूरी जागरूकता से, इसे पूरा फील करते हुए, महसूस करते हुए जीता हूं, तो मैं दुख से भी परिचित होता हूं, सुख से भी परिचित होता हूं, पश्चाताप से भी परिचित होता हूं। जो भी यहाँ घटता है उससे मैं साथ साथ परिचित होता रहता हूँ। मुझे पता चलता रहता है कि ये क्या है। मेरी बिना जानकारी के कुछ भी नहीं घट सकता। तो जीवन अपने रहस्यों को खोलने लगता है, हमें जीवन के रहस्यों का पता चलने लग जाता है, क्योंकि वर्तमान में चीजें घटती हैं। जो भी हमारे जीवन में घट रहा है वो सब वर्तमान में ही घट रहा है। किसी पुरानी घटना से भी अगर मुझे दुख हो रहा है, पुरानी घटना से भी मुझे कोई सुख हो रहा है, तो वह हो अभी रहा है। तो अभी अगर मैं जागरूक हूं तो उन चीजों को देख सकता हूं जो मेरे भीतर घट रही है, और उन्हें समझ सकता हूं कैसा क्यों हो रहा है। तो यदि वर्तमान को हम नहीं चूके, वर्तमान के प्रति जितना सजगता से जी सकें जिए। ठीक है, कभी प्लानिंग, विचार वो भी जरूरी है, लेकिन जब वो जरूरी है तब वे कर लें। उसके बाद जब फ्री हुए तब उन्हें इस वर्तमान में लौट आए। ये वर्तमान बहुत खूबसूरत है। इसे जैसे जैसे हम जिएंगे तो हम जीवन को समझने लगेंगे। ये सामान्य बात नहीं है, वर्तमान जीना कोई सामान्य बात नहीं है, ये पूरे जीवन से परिचय है, क्योंकि जीवन अभी ही है। और अगर सोचते हैं आप आगे है जीवन, कभी 10 साल बाद, 20 साल बाद जब आपकी प्लानिंग पूरी होगी तब आएगा, तब आप आनंद से जिएंगे, तो वह भी वर्तमान का ही क्षण तो होगा। आप जब भी जिएंगे उस समय जब वो क्षण होगा वो वर्तमान ही होगा। तो मूल में तो बात यही हुई कि वर्तमान को जीना ही असली जीवन है। उसी समय आप आनंदित हो सकते हैं, तब वर्तमान ही होगा। लेकिन चूंकि हमें भविष्य में जीने की आदतें ऐसी हो जाएंगी, हमारे जीवन में हमेशा हम जो चीज करते हैं वह हमारी आदत बन जाती है। तो भविष्य में जब आप जिएंगे, जब भी आपके जीवन की इच्छाएं, समस्त इच्छाएं पूरी होंगी, तो जब आप अपने को उस इच्छाओं के पूरी होने के बाद पाएंगे, आपको लगेगा नहीं अब करूं क्या, सब इच्छाएं पूरी होगी, करूं क्या, तो चलो कुछ और करते, फिर आगे बढ़ गए। तो ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जीवन को चूकते जाते हैं। तो शुरुआत आपको जब भी ये बात समझ में आ जाए, वहीं से आपको शुरू करना पड़ेगा। अभी समझ में आ जाए तो अभी यहीं से शुरू करना पड़ेगा कि ये जीवन है, अभी मैं जहां हूं यहां जीवन है। अब इसे थोड़ा मैं महसूस करूं, फील करूं, जो अभी घट रहा है उसे फील करूं, जो आसपास हो रहा है, जो घट रहा है। आवाजें सुनाई दे रही हैं, तरह तरह की बातें आ रही हैं, तरह तरह का मौसम है। उन सबको आप जितना फील कर सकते हैं उतना फील करें। धीरे धीरे वर्तमान में जीने की हमारी जो भविष्य में जीने की आदत है वो टूटेगी, और वर्तमान में जीना हमें कुछ आएगा, हम कुछ कुछ जी पाएंगे। जब शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम जी पाएंगे पता चलेगा सहज ही सब कुछ बह रहा है।
सहज बह रहा है, मेरे भीतर भी मेरे बाहर भी। और इतना अपने आप सब हो रहा है कि जीवन में 99% चीजें तो अपने आप ही होती हैं। 1-8% हम कुछ विचार से कुछ करते हैं, वह भी होती है या नहीं होती उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो सारा जीवन तो वैसे ही चल रहा है, इसका आनंद लिया जा सकता है। तो जब इसको हम जीने लगेंगे तो वास्तव में सही बताएं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? आपको लगेगा कि क्या है वर्तमान में जीने से? नहीं, आप वर्तमान में जिएंगे तो जिन लोगों से मिलेंगे, जिन लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, जो आपके अपने हैं, उनके साथ भी जब बैठेंगे तो लगेगा बड़ा पूर्णता से रिलेशन हो रहे हैं, पूरी तरह से रिलेशनों को जिया जा रहा है, क्योंकि आप अब उनके साथ ही हैं। जिन लोगों के साथ आप होंगे फिर आप उनके साथ ही होंगे, तो वास्तव में लोगों से मिलना जुलना बड़ा प्रेमपूर्ण होने लगेगा। फिर तो हम रिश्तेदारों से मिलेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे तो भी बड़े प्रेम से मिलेंगे, क्योंकि उसके अतिरिक्त तो हमारे साथ कुछ है ही नहीं। पूरा का पूरा ध्यान वहीं पर होगा। तो पूरा का पूरा ध्यान अगर वहीं पर होगा तो प्रेम का संबंध निर्मित होता है, वहां प्रेम बहता है। और फिर वह जब नहीं भी होते तो कहीं पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि हम ठीक ढंग से सबको प्रेम कर पा रहे हैं। ठीक ढंग से हम छोटे से क्षण, अगर आप 5 मिनट भी आप किसी से मिलते हैं तो बड़े प्रेम से मिलते हैं, तो वह वर्षों का मिलना बराबर कर देता है। आपको आश्चर्य होगा, अगर 5 मिनट भी हम प्रेम से किसी से मिल लेते हैं तो वह कई महीने कई वर्षों का जो हमारा मिलना था उसको बराबर कर देता है। क्योंकि वर्षों में भी हम मिलते हैं तो कभी भी हम मिलते नहीं हैं। हम जब भी मिलते हैं, मैंने देखा है ट्रेनों में और बसों में औरों में, कि लोग आपस में बात करते हुए व्हाट्सएप चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब उनका पूरा आपस में बातचीत में ध्यान ही नहीं है। तो कहाँ प्रेम के संबंध है? कैसे प्रेम को जिएंगे? तो बाद में लगेगा कि चूक गए, जब हम अलग होंगे तो लगेगा चूक गए। तो वर्तमान को जीना प्रेम को भी बढ़ाता है, प्रेम की गहराइयां भी देता है, रिलेशंस को मजबूत करता है। बहुत सी चीजें आपके व्यक्तित्व के भीतर निखार आता है, प्रेमपूर्ण होता है व्यक्तित्व। दुश्मनियां खत्म होती हैं, क्योंकि अर्थ ही नहीं है। वर्तमान में लड़ेंगे कोई कारण ही नहीं होते हैं। वर्तमान में किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो आप उसकी पुरानी चीजों को याद भी नहीं रख पा रहे हैं, वो तो आपको नए ढंग से दिख रहा है। वर्तमान में जब आप हैं तो नए ढंग से व्यक्ति नजर आता है, ठीक ढंग से जी पाते हैं, ठीक ढंग से रिलेशंस होते हैं, वैर भाव छूटते हैं, सब कुछ होता है। सही अर्थों में जीवन जीने का एक ही तरीका है, और वह है वर्तमान में जीना। जितना हो सके वर्तमान में जीने का प्रयास करें। धीरे धीरे हम इसके आनंद में अपने को पाएंगे तो और चीज़ें बढ़ने लगेंगी, वर्तमान में जीना बढ़ने लगेगा, और व्यर्थ की भविष्य की माथाफोड़ी, अतीत की यादें छूटने लगती है। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।